तो चाहे वो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन हो या फिर थैनोस, नहीं तो कोई भी ऐसा बीइंग जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन होता है, वो अपने आप यूनिवर्सल लेवल पर स्केल करता है, जो अपने विल पर टाइम, स्पेस, सोल, रियलिटी, माइंड और पावर को कंट्रोल कर सकता है, और मर्जी चले तो यूनिवर्स को बर्बाद करके फिर से बना भी देगा। लेकिन इन्फिनिटी स्टोन यूजर को भी हारते हुए हमने देखा है, और इन्फिनिटी स्टोन मार्वल की फाइनल सुपीरियर पावर नहीं है। कुछ ऐसे बींग्स आज भी है जो इन स्टोन से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए आज हम कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं जो पावर लेवल में इन्फिनिटी स्टोन से सुपीरियर है। तो फर्स्ट है वन अबव ऑल। अब वन अबव ऑल मार्वल का सुप्रीम बीइंग है जो ट्रूली इमॉर्टल, ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंस और ओमनीप्रेजेंट है। वन अबव ऑल के बियॉन्ड कुछ नहीं है, ये चाहे तो एंटायर मार्वल ओमनीवर्स को इरेज करके फिर से बना सकता है, और इन्फिनिटी स्टोन तो बहुत छोटी बात है, बियॉन्डर की एंटायर रेस भी वन अबव ऑल का कुछ नहीं उखाड़ सकती। इसलिए अगर कोई बीइंग ओमनीवर्स के सारे इन्फिनिटी स्टोन की पावर को कंबाइन करके भी वन अबव ऑल पर अटैक करता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेकंड है फल्क्रम। अब वन अबव ऑल से ठीक एक स्टेप नीचे आता है फल्क्रम। ये ट्रूली ओमनीपोटेंट तो नहीं है, लेकिन इसे राइटर का ओहदा दिया जाता है। वैसे तो ये ह्यूमन फॉर्म में एक बारटेंडर की जॉब करता है, लेकिन ये मिस्टीरियस क्रिएचर दूसरे हाई टियर सेलेस्टियल और इटर्नल्स को गाइड भी करता है, और मल्टीवर्स में कॉस्मिक पावर में बैलेंस बना रहे, इसकी जिम्मेदारी भी फल्क्रम के ऊपर है। अब क्योंकि फल्क्रम वन अबव ऑल का ही एस्पेक्ट है, इसलिए उस पर भी इन्फिनिटी स्टोन का कोई इफेक्ट देखने नहीं मिलेगा। थर्ड है लिविंग ट्राइब्यूनल। अब ट्राइब्यूनल एंटायर मार्वल मल्टीवर्स का जज है, और इसके पास अथॉरिटी है कि अगर कोई कॉस्मिक बीइंग मिस्टेक कर देता है तो ये उसे पनिश कर सकता है। लिविंग ट्राइब्यूनल का असली रूप वैसे तो मल्टीवर्स के भी ऊपर देखने मिलता है, लेकिन जो इसके अवतार्स होते हैं वो भी लो मल्टीवर्सल लेवल पर स्केल करते हैं पावर लेवल में। इवन फल्क्रम जैसे बीइंग्स ट्राइब्यूनल की जजमेंट से नहीं बच सकते। सिर्फ वन अबव ऑल के पास ये अथॉरिटी है कि वो ट्राइब्यूनल को क्वेश्चन कर सकता है। इन्फिनिटी स्टोन अपने फुल पोटेंशियल पर एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर पाता है, बट ट्राइब्यूनल का असली अवतार सिर्फ अपने थॉट से मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट था, लेकिन उसके बाद भी वो ट्राइब्यूनल का कुछ नहीं उखाड़ पाया, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्राइब्यूनल कितना पावरफुल होगा। फोर्थ है इटर्निटी। अब इटर्निटी स्पेस और टाइम की एक रिप्रेजेंटेशन है, बट ये एम्बॉडीमेंट है एंटायर यूनिवर्स का। इटर्निटी सारी यूनिवर्सेस का एग्जिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, और यूनिवर्सल स्केल पर देखा जाए तो इटर्निटी की पावर लेवल्स लिमिटलेस है। ये यूनिवर्सल लेवल पर डायमेंशन और टाइम को कंट्रोल कर पाता है, साथ में एनर्जी और रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। लव एंड थंडर में इटर्निटी का एक डीप आउट वर्जन हमें देखने मिला, बट ये सिर्फ एक विश के नाम पर एंटायर गॉड्स की एग्जिस्टेंस खत्म कर सकता था, जिससे ये पता चलता है कि इटर्निटी पावर लेवल में बहुत ज्यादा सुपेरियर है ओलंपियंस, एसगार्डियंस और सेलेस्टियल से। वैसे थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ इटर्निटी से फाइट कर चुका है, और थैनोस ने इटर्निटी को बीट किया था, बट वो खुद इटर्निटी बन गया था, लेकिन ऐसा करने से उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, तो कहीं ना कहीं इटर्निटी हार के भी जीत गया। फिफ्थ है सेलेस्टियल। अब सेलेस्टियल ऐसे कॉस्मिक बीइंग्स होते हैं जिनका काम होता है गैलेक्सीज को बनाना, और इनके अंदर बहुत सारी कॉस्मिक पावर भरी होती है। अब सारे सेलेस्टियल इन्फिनिटी स्टोन से ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं। 90% सेलेस्टियल मल्टी गैलेक्सी लेवल पर ही रैंक करता है, और सिर्फ टॉप टियर सेलेस्टियल स्टोन से ज्यादा सुपीरियर देखने मिलते हैं, जैसे स्केतन द अप्रूवर। अगर ये किसी चीज को अप्रूव ना करे तो वो चीज होगी ही नहीं। बेसिकली एक बार लिविंग ट्राइब्यूनल, इटर्निटी और कॉस्मिक रेगुलेटर के बीच लड़ाई चल रही होती है, और तब स्केतन आकर सबको उनकी औकात दिखा देता है। इवन लिविंग ट्राइब्यूनल जैसे बीइंग्स भी स्केतन जैसे उससे पंगा नहीं लेते हैं। सिक्स्थ है बियॉन्डर। अब बियॉन्डर ऐसे बीइंग्स है जो मार्वल मल्टीवर्स के बियॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, और क्योंकि बियॉन्ड रियलम्स है इसलिए बड़ी आसानी से ऑलमोस्ट सारी कॉस्मिक एंटिटी से ऊपर स्केल करता है। ये स्पेस टाइम रियलिटी मैनिपुलेटर्स होता है, बट इनकी वजह से ये सीक्रेट वॉर शुरू हुई थी। अब बियॉन्डर की रेस में भी कुछ टाइप्स होते हैं, कोई स्टार ब्रांड और थॉर के लेवल पर स्केल करता है, तो कुछ बियॉन्डर्स इटर्निटी और इन्फिनिटी को भी टेक डाउन कर देते हैं, और सिर्फ 3 बियॉन्डर्स काफी थे लिविंग ट्राइब्यूनल को मारने के लिए। तो जिनके सामने खुद ट्राइब्यूनल फेल हो गया, उन्हें इन्फिनिटी स्टोन से क्या ही हो जाएगा। नंबर 7 रून किंग थॉर। अब आप में से ऑलमोस्ट सारे सुपर फैंस को रून किंग थॉर के बारे में पता होगा, इसलिए हम इसकी ओरिजिन की बात नहीं करने वाले, बट ये थॉर का अब तक का सबसे पावरफुल वर्जन है, और ये पास्ट और फ्यूचर देख सकता है। और रून किंग खुद चलता फिरता इन्फिनिटी गॉन्टलेट है, क्योंकि इसके पास वही सारी पावर्स है जो स्टोन प्रोवाइड करता है। साथ में रून किंग के पास अपनी किस्मत को चेंज करने की एबिलिटी है, इसलिए वो फाइट की प्रोबेबिलिटी को चेंज कर सकता है। ऊपर से रून किंग फ्यूचर देख सकता है, इसलिए उसे ऑलरेडी पता होगा कि इन्फिनिटी स्टोन यूजर का अगला अटैक कौन सा होने वाला है, इसलिए जब तक रून मैजिक थॉर के साथ है वो इन्फिनिटी स्टोन से सुपीरियर देखने मिलेगा। अब मिकाबोशी एक एब्स्ट्रैक्ट फोर्स है केओस और डार्कनेस की, जो नथिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली इसे केओस वॉर स्टोरी लाइन में देखा गया था, बट मिकाबोशी को थ्रेट ऑफ द मल्टीवर्स भी बोला जाता था, और अगर हरकुलिस इसे ना रोकता तो ये मल्टीवर्स का एग्जिस्टेंस ही मिटा देता। अब इन्फिनिटी स्टोन यूजर वैसे तो टाइम, स्पेस और रियलिटी को चेंज कर पाता है, लेकिन कुछ कॉस्मिक एंटिटीज के सामने ये एबिलिटीज काम नहीं करती, और इन्हीं एंटिटीज में से एक मिकाबोशी भी है। ये ट्रू डार्कनेस है, ऊपर से मल्टीवर्सल बीइंग है, जिसकी वजह से बहुत अपर लेवल पर रैंक करता है, और यही रीजन की वजह से इन्फिनिटी स्टोन इस पर काम नहीं करेंगे। ओके, नंबर 9 डोरमामू। अब डोरमामू को तो हम सब ने देख रखा है, वो मिस्टिकल बीइंग
बीइंग जो डार्क डायमेंशन पर रूल करता है, बट अगर डोरमामू अपने फुल पोटेंशियल पर चला जाए तो उसकी पावर लेवल सेम इटर्निटी लेवल पर स्केल करती है। अब क्योंकि डोरमामू एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग है, इसलिए उसके ऊपर स्पेस और टाइम स्टोन का असर नहीं होगा, क्योंकि डोरमामू स्पेस टाइम के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। बट रियलिटी, माइंड और पावर स्टोन अब भी डोरमामू को हर्ट कर सकता है। तो ओवरऑल देखें तो डोरमामू पर सारे स्टोन काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो कुछ इंडिविजुअल स्टोन से ज्यादा पावरफुल बन जाता है। बट अगर इन्फिनिटी अल्ट्रॉन जैसे डोरमामू के सामने आ गए जो स्टोन को उसके फुल पोटेंशियल पर यूज करना चाहते हैं, तो डोरमामू के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। अगर सारे स्टोन है तो इन्फिनिटी स्टोन यूजर ज्यादा पावरफुल देखने मिलेगा, नहीं तो अगर इंडिविजुअल स्टोन है तो डोरमामू इजीली सामने वालों को ओप आउट कर देगा। ओके, नंबर 10, फिनिक्स फोर्स। अब फिनिक्स फोर्स एक कॉस्मिक एंटिटी है जो रिप्रेजेंट करती है लाइफ, डेथ और रीबर्थ को, और इसके पास अनलिमिटेड साइनिक पावर्स है जिससे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके फिर से बना सकती है। वैसे ये फोर्स का कोई मल्टीवर्सल वेरिएंट नहीं है, इसलिए टाइम टू टाइम ये डिफरेंट यूनिवर्सेस में ट्रैवल करती है अपने होस्ट के तलाश में। अब जहाँ एक तरफ इन्फिनिटी स्टोन सिर्फ यूनिवर्स स्पेसिफिक होता है, वही फिनिक्स फोर्स मल्टीवर्सल स्केल पर ऑपरेट करती है। ऊपर से फिनिक्स फोर्स अपने आप में एक सेंटिएंट एंटिटी है और खुद की विल और मल्टीवर्सल प्रेजेंस होने की वजह से फिनिक्स फोर्स एनी डे इन्फिनिटी स्टोन से ज्यादा पावरफुल देखने मिल जाती है। बट ये वो कुछ ऐसे बीइंग्स है जो इन्फिनिटी स्टोन से हमें ज्यादा पावरफुल देखने मिल जाता है। अब अगर आपको लगता है किसी कैरेक्टर को इस लिस्ट में होना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।